नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल धड़फड़े महाजनी लिवर स्पेशलिस्ट हूँ और सह्याद्री हॉस्पिटल में डायरेक्टर ट्रांसप्लांट हेपेटोलॉजी और हेपेटोलॉजी के नाते काम करती हूँ। मैंने काफ़ी वीडियोस आपको दिए हैं लिवर के बीमारी के बारे में, उनके डायग्नोसिस के बारे में, डाइट के बारे में। आज देखते हैं कि लिवर की बीमारी डायग्नोज होने के बाद घर पे लिवर की निगरानी कैसे रखें, मतलब लिवर केयर एट होम। सबसे इम्पॉर्टेंट पहली बात यह है कि हमें कुछ चीज़ों की ऑब्जर्वेशन दिन ब दिन करना ज़रूरी है। जैसे हम हर दिन पेशेंट की वेट ले सकते हैं वेइंग स्केल पे। ये जानना ज़रूरी है कि पेट में पानी भरना या तो पैरों पे पानी भरना, इसके पहले सबसे ज़्यादा वज़न बढ़ता है आदमी का लिवर की बीमारी की वजह से। यदि हम हर दिन वेट देखेंगे तो एक बात समझ में आएगी कि पानी भर रहा है शरीर में या नहीं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बावल मूवमेंट्स जैसे पैखाना या तो मोशन हर दिन होना ज़रूरी है। वो मोशन का कलर देखना ज़रूरी है। उसमें ब्लड आना शुरू हो गया तो देखो कोई समस्या शुरू हो रही है, तो ये भी ऑब्जर्वेशन करना ज़रूरी है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पेट बड़ा हो रहा है, पैर पे सूजन आ रही है, ये देखना ज़रूरी है और डॉक्टरों को बताना ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथी बात है कि पेशेंट कभी कभी दिन में बहुत ज़्यादा सो जाते हैं और रात को वो सो नहीं पाते, तो इसको ऑल्टर्ड स्लीप रिदम बोलते हैं। और ये एक लिवर का जो एनकेफेलोपैथी या तो दिमाग पे असर होना, ये जो धोखा है उसकी पहली संदेह देने वाली ये सूचना रहती है, तो ये भी ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। इसी के साथ देखना ज़रूरी है कि बुखार आ रही है या नहीं, खांसी आ रही है या नहीं, दम लग रहा है या नहीं। ये कोई जो सिम्टम्स लिवर की बीमारी देती है उनका ऑब्जर्वेशन होना ज़रूरी है, ताकि आप समय पर आपके डॉक्टर को सूचित कर सको। जब भी लिवर की बीमारी होती है तो आपके जो कंसल्टेंट डॉक्टर है वो आपको 7 दिन के बाद 10 दिन के बाद बुलाएंगे ही। पर ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये इसलिए बताने जा रही हूँ कि वो 7 या 10 या 15 दिन के पहले यदि आपको कुछ होता है वो कैसे समझना है, कैसे जानना है। इसलिए ये ऑब्जर्वेशन सारे रखना बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी बात यह है कि आपका खान पान, जो हमने पिछले वीडियो में डिटेल में देखा है कि लिवर के मरीज़ को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इसमें 3 इम्पॉर्टेंट बात है कि हर एक मील में प्रोटीन रहना ज़रूरी है। वेजिटेरियन प्रोटीन्स आर बेटर, और उसी के साथ साथ अंडे में जो सफ़ेद भाग रहता है वो भी खा सकते हैं हम, उससे भी अच्छा प्रमाण का प्रोटीन मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि सॉल्ट कम से कम रखना ज़रूरी है। सॉल्ट मतलब नमक, और वो नमक कम रखना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा नमक का सेवन किया तो पैर में सूजन, पेट में पानी ये भरना शुरू हो जाता है। और मात्रा में गिना जाए तो 2 ग्राम सोडियम या तो सॉल्ट अलाउड रहता है लिवर के मरीज़ को, पर ये हर दिन गिनना बहुत डिफ़िकल्ट है। इसलिए सबसे सिंपल बात यह है कि एडिशनल जो सॉल्ट रहता है, जैसे चावल पे सॉल्ट डाला या तो छाछ में सॉल्ट लिया या तो फ्रूट्स पे सॉल्ट डाला, ये सारी चीज़ बंद करनी है। अचार, चटनी, ये सारी चीज़ बंद करनी है। जो सॉल्टेड पैकेट्स में जो चीज़ें आती है जैसे वेफर्स है, चिप्स है, कुरकुरे है, वो सारा बंद करना है। तो दूसरी बात रही सॉल्ट की। तीसरी बात है पानी का प्रमाण। पानी का प्रमाण आपको डॉक्टर बताएंगे। कई बार पेट में बहुत ज़्यादा पानी भरने से, पैर पे सूजन आने से पानी का रिस्ट्रिक्शन बताया जा सकता है, पर वो अपने आप नहीं करना है। एक सिंपल बात है, जितनी प्यास लगती है उतना पानी पीना हर एक के लिए ज़रूरी है, नहीं तो किडनी पे अलग तरह से असर होता है। पर ये डॉक्टर से पूछे बगैर ये अपने आप डिसाइड नहीं करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आहार संतुलित रखना है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, ये तीनों घटक और मिनरल्स एंड विटामिन्स ये डाइट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी बात इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज की। अभी इतना बीमार इंसान कैसे एक्सरसाइज करेगा, ये सवाल आना बहुत संभव है। इसमें 2 चीज़ इम्पॉर्टेंट है। पेट में पानी भरने की वजह से अपने जो फेफड़े रहते हैं उनका जो नीचे वाला हिस्सा है वो हिलता कम है, उसमें हवा कम भर जाती है सांस लेते हुए। तो यही जो हिस्सा है फेफड़ों का, उसे हमें खुला रखना है। इसलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिंपल भी हो सकती है, या तो आप कोई इंसेंटिव स्पायरोमीटर करके एक
छोटा सा यंत्र आता है, वो फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताते हैं। तो सांस लेने का एक्सरसाइज है और सांस छोड़ने का एक्सरसाइज है, ये दोनों रखना बहुत ज़रूरी है। और हमारे शरीर का चयापचय या तो बाकी सारे ऑर्गन्स ठीक रहने के लिए थोड़ा मामूली एक्सरसाइज जैसे चलना टहलना ये बहुत ज़रूरी है। 10-15 मिनट्स एवरी डे, ये इतना एक्सरसाइज रखो तो आपका पूरी हेल्थ काबू में रह सकती है। तो एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके आगे है कि मेडिसिन्स, डॉक्टर्स आपको मेडिसिन्स लिख के देते हैं लिवर की बीमारी के, वो मेडिसिन्स टाइम टू टाइम लेना आपको इम्पॉर्टेंट है। और कई बार ऐसे लोग पूछते हैं कि नहीं हम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स लेंगे क्या, हम सर दर्द हुआ तो अपने आप कोई एनाल्जेसिक मतलब दर्द कम होने की गोली ले सकते हैं क्या। तो ये करना बहुत डेंजरस हो सकता है। ये जो सारी सेल्फ मेडिकेशन जिसे हम बोलते हैं वो जितना अवॉइड कर सकोगे उतना अवॉइड करना है, क्योंकि इसी मेडिसिन की वजह से आपका जो किडनी पे भी प्रेशर आ सकता है, या तो आपको खून की उल्टी हो सकती है और कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो सकती है। इसलिए सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करना है। डॉक्टर्स आपको इन्वेस्टिगेशंस भी बताएंगे कि कोई इन्वेस्टिगेशंस टाइम टू टाइम करना और डॉक्टर्स को फॉलोअप के लिए जाना ज़रूरी है। वो उतना टाइम टेबल आपको सबको बराबर से फॉलो करना है। तो लिवर की बीमारी का अगला प्रॉब्लम है कि कई ज़्यादा स्किन में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे स्किन फटना या तो बहुत ड्राई होना, खुजली आना। ये सारी चीज़ों की वजह से खुजली कर के स्किन पे कहीं घाव भी आ सकते हैं, पैर पे भी घाव आ सकते हैं। तो जिनको लिवर की बीमारी है उन्होंने आपके त्वचा को या स्किन को अच्छी तरह से इमोलिएंट लगा के स्मूथ रखना ज़रूरी है। इसी के साथ इसी का अगला एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पैर पे जब सूजन आती है तो पैरों की हम निगरानी कैसे रखें। अभी जिनके पैर बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं उनका हमेशा का जो फुटवेयर है वो भी कई बार फुटवेयर बैठता नहीं है, मतलब वो चप्पल या तो सैंडल या तो शू जो कुछ आप पहनने की आदत है वो शायद टाइट फिट हो सकता है पानी की वजह से। इसलिए वो जो सिंपल स्लीपर्स रहते हैं वो पहनना इसेंशियल है। उसी के कारण आपको पैर को और एक्स्ट्रा कोई वुंड, चोट या तो ज़ख्म नहीं होगी, जिसकी वजह से आपको दोबारा इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत कम रहेगी। जो लिवर की मरीज़ हैं उनको इन्फेक्शन बहुत फ्रिक्वेंटली हो सकता है, जैसे अभी हम कोरोना के पैंडेमिक का सब लोग मिलके सामना दे रहे हैं और हमें ये पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग कितना इम्पॉर्टेंट है और मास्क पहनना कितना इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि लिवर का जो मरीज़ है उनकी इम्यून सिस्टम और या तो इम्यूनिटी लेवल बहुत कम रहती है और उनको घर में जो बाकी अगल बगल में लोग हैं उनसे इन्फेक्शन होने का संभव ज़्यादा रहता है। तो ये सारा देखते देखते ये भी जानना ज़रूरी है कि पेशेंट की मेंटल हेल्थ सबसे ऊपर रहे। हम हमेशा बोलते हैं कि माइंड इज़ ओवर द बॉडी। उसका मतलब क्या है, शरीर तो लिवर की बीमारी से थक गया है पर मन में इतनी ताकत देनी है कि वो मन शरीर को कंट्रोल में रखे या कॉम्प्लिकेशंस कंट्रोल करने का प्रयत्न करे। इसमें पॉजिटिविटी लाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए वो कई चीज़ें एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि लिवर की बीमारी हो गई है, उसके कॉम्प्लिकेशंस थोड़े तो रहेंगे, पूरा तो मेडिसिन से नहीं जाने वाली है ये कॉम्प्लिकेशन। इसलिए डॉक्टर्स कभी कभी ट्रांसप्लांट सजेस्ट करते हैं या कोई अन्य ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। तो तब तक वो जो वेटिंग टाइम है उसमें हमें मनोग्रह बहुत ऊंचा रखना है और मेंटल हेल्थ के लिए कुछ हॉबीज़ या तो कोई फैमिलीज़, फ्रेंड्स, इनकी सहायता लेके हमारा मनोबल संभाल के रखना है। वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात बनती है। और लास्ट, इतना सारा मैंने घर में क्या क्या कर सकते हैं आपको बताया, पर डॉक्टर के पास कब जाना है, डॉक्टर बुलाएंगे तब हम जाएंगे ही, पर उसके पहले हमें भी समझना चाहिए कि ऐसे अलार्मिंग साइंस एंड सिम्टम्स क्या है जिसकी वजह से हम तुरंत डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। उसमें इम्पॉर्टेंट ये बात है, पेट में दुखना, फीवर आना, या तो बहुत ज़्यादा पेट की सूजन बढ़ना या पैरों में सूजन बढ़ना, पैरों में से पानी आना शुरू हो जाना, या तो किडनी पे असर होने की वजह से यूरिन कम होना, या थोड़ी बहुत ज़्यादा नींद आना, जैसे पूरा दिन कोई मरीज़ सोता है घर में, तो ये बात अच्छी नहीं है। आपको तुरंत हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट बात बनती है। यदि आपने देखा कि मोशन या तो आपका जो टॉयलेट है उसमें ब्लड आया तो ये गंभीर समस्या हो सकती है, डॉक्टर के पास तुरंत जाना इम्पॉर्टेंट रह सकता है। कई बार हम जॉन्डिस या तो पीलिया बहुत ज़्यादा बढ़ता है, खुजली बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो ये सारे टाइम पे हमें डॉक्टर ने बुलाया नहीं भी है फॉलोअप के लिए तो भी अपने आप जाना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात बनती है कि हम कितना रिस्पॉन्सिबल बन के हमारे लिवर के मरीज़ की निगरानी घर पे बनाए रखें ताकि उनकी लाइफ लंबी हो, उनका जो घर में जो उनका टाइम बीतेगा वो कंफर्टेबल हो और उनकी बीमारी काबू में रहे। और यदि आपको ट्रांसप्लांट के लिए आप वेट कर रहे हो तो वो ट्रांसप्लांट तक आपका मरीज़ जा पाए और उसको एक दूसरी अच्छी ज़िंदगी मिलने का कोई होप रहे, इसलिए ये सारी बातें मैंने आपको बताई। यदि आपके दिमाग में और कोई सवाल हो या हमें कोई आपको सवाल पूछना हो तो आप नीचे वाले कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हो या तो हमें कांटेक्ट कर सकते हो फ़ोन पे और हम आपका जो कोई सवाल है उसका आपको तुरंत आंसर दे देंगे। धन्यवाद।